आदमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है जी, और बहुत बहुत धूम धड़ाके से खिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि इस बार भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है। पर बड़ौदा में हम कभी नहीं जीते और हमारी बहुत बुरी हालत है बड़ौदा में। सर आ रहे नहीं है बड़ौदा में, हम जीते हैं क्योंकि हमारे 50-55 हज़ार वोट हमारे कैंडिडेट ने लिए है। तो मैं तो उसके कैंडिडेट की कमी मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कैडर की कोई कमी नहीं है। तो इलाहाबाद में गोपाल कांडा और गोविंद कांडा भी सक्रिय नहीं थे। ये तो नहीं तो चाचा तनु क्या करता है, मैं 15,000 से अगर जीत गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आरोप यही लगते रहे हैं, तीसरा उपचुनाव है और लगातार 2 उपचुनाव में भाजपा की हार भी हो चुकी है करारी। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सोशल मीडिया के हरियाणा प्रभारी हैं हमारे साथ राजवीर सिंह रोहिला जी। चुनाव प्रचार में कमर कसे हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं पार्टी कहां धरातल पर है, क्या हालात हैं आदमपुर विधानसभा के। राजवीर जी स्वागत है। राम राम संजय जी, धन्यवाद आपका। आप मतलब आपने समय दिया हमें। जी 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 जी। तो क्या हालात हैं, क्या माहौल है आदमपुर विधानसभा का? आदमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है जी, और बहुत बहुत धूम धड़ाके से खिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि इस बार भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं, विपक्ष के पास है कुछ नहीं जी, मतलब मुद्दा कौन छोड़ रखे हमने कोई भी उनके पास। तो वो मुद्दा तो बहुत है राजवीर जी, आप जानते हो आईटी सेल के प्रभारी हो आप। सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है पिछले कई सालों से। सर पता क्या है, मुख्यमंत्री जी की एक नीति रही है हमेशा। आप पूरा हरियाणा में आप किसी से बात कर लो, मतलब कोई मैं पार्टी का हूँ तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास अगर गाँव का कोई आदमी भी गया है ना, कोई आदमी गया है तो उनको भी ग्रांट देने का काम किया उन्होंने। अगर कोई नहीं जाओगा तो मतलब मान लीजिए कौन कहाँ से विकास कराएगा फिर भी। लेकिन जैसे जो एक प्रोसेस चलता है विकास का, सतत प्रक्रिया सरपंचों के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से वो काम चलते रहते हैं। हाँ ये मतलब कमी रही है, मतलब मान लीजिए भाई कोई बड़े प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आ पाए तो अब की बार मतलब भगवत बिश्नोई जी मतलब बड़े प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे आदमपुर में, तो आदमपुर का अलग ही रूप होगा अब की बार। लेकिन बार बार आरोप यही लगते रहे हैं, तीसरा उपचुनाव है और लगातार 2 उपचुनाव में भाजपा की हार भी हो चुकी है करारी। तो उपचुनाव तय करते हैं सरकार की कार्य प्रणाली को, सरकार की कार्यशैली को लोग मोहर लगाने का काम करते हैं या उसके विपक्ष में वोट डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एक सर्वे होता है, सर्वे। भाई हमारा कहीं ना कहीं कोई देखो ऐसा है, बड़ौदा में हम कभी नहीं जीते और हमारी बहुत बुरी हालत है बड़ौदा में, सच्चाई है। लेकिन हम बड़ौदा में हम आ रहे नहीं है बड़ौदा में, हम जीते हैं क्योंकि हमारे 50-55 हज़ार वोट हमारे कैंडिडेट ने लिए है। और वो कैंडिडेट भी मतलब जैसे वही बात है, टाइम पे सक्रिय हुआ, अगर जो लगातार सक्रिय होता तो हम जीत जाते, ठीक है ना। तो मैं तो उसके कैंडिडेट की कमी मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कैडर की कोई कमी नहीं है क्योंकि उन्होंने लगातार काम किया था वहाँ। और मतलब तो इलाहाबाद में गोपाल कांडा और गोविंद कांडा भी सक्रिय नहीं थे। और इलाहाबाद में जो गोविंद कांडा थे उनसे मजबूत कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने बराबर में ला के रख दिया था पूरा चुनाव को। और भारतीय जनता पार्टी का जो बैकअप उन्हें मिला, जो पर्सनल उनके समाज सेवी की छवि थी, उसने भी काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी मतलब मान लीजिए जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, जो फील्ड में घर घर घूमे, वो बड़ा इलेक्शन नेक टू नेक फाइट पे ला दिया था। नहीं तो चाचा तनु क्या करता है, मैं 15,000 से अगर जीत गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलो एक बड़ा मुद्दा है राजवीर जी, सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, आप क्या समझते हैं आईटी सेल का होने के नाते इन मुद्दों का प्रभाव रहने वाला है? नहीं, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं। यहाँ मुद्दा तो सिर्फ ये है कि मतलब अब की बार भव्य सरकार, अब की बार भव्य को जिताना है। और मतलब ये मुद्दे देखो ऐसा है, बेरोजगारी है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है यहाँ। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दे रखा है बिना पर्ची बिना खर्ची। तो अब वो ठेकेदार तो रहे नहीं नौकरियों के, सीधी बात तो यह है। सबके मोस्टली शटर बंद कर दिए हैं मतलब नूरलाल जी ने, तो एक आधा को रह रहा बंद हो जाएगा। गठबंधन में भी खटास नजर आ रही है, अभी तक जजपा कोई नेता प्रचार में नजर नहीं आ रहा। आप बल्कि गाँव में घूम रहे हो, जिसा निभाओगे वह उसे हम निभा देंगे, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। मतलब बाकी हमारा पूरी टीम लगी हुई है और उम्मीद है दुष्यंत जी भी मतलब चुनाव में उतरेंगे। बाकी चलता है तो बड़े लेवल की बात है, हम तो क्या कर सकते हैं इसमें। आपकी पर्सनल राय क्या है, जजपा का वोट भाजपा में आ रहा है या जेपी की ओर जा रहा है? जजपा का वोट ऐसा है जी, अपने विवेक से वोट देता है कोई भी। मतलब कोई भी ये कह दे झूठ बोलने में क्या रखा है, तो तरह तरह की आवाजें इधर उधर होता है, छोटा मोटा। मतलब देखो पर्सनल इन्फ्लुएंस भी होते हैं लोगों के, ठीक है ना। लोगों को नेक टू नेक मतलब एक लोग फाइट, मतलब देखो ऐसा है जी, जेपी के आगे जेपी 2009 में आया था, अब 13 साल का बहुत लंबा पीरियड हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखो उनके वोट हैं, छोटी मोटी उनके वोट बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि वो बराबर में आ जाएंगे। कम से कम 40,000 से हम जीत रहे हैं। भाजपा ने अमेरिका से प्रत्याशी लाटे क्या? नहीं, अमेरिका से नहीं है, तो जेपी कहते हैं। ये तो 52-55 साल से चौधरी भजनलाल जी का मतलब एक क्षेत्र है, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, कड़ी चूरमा खवाया लोगों को नौकरियां दी है। वो चीजें बोलती हैं, वो चीजें गांव में आज भी बोलती हैं। मैं 9 गांव कवर किए हैं मैंने, तो चौधरी भजनलाल जी के समर्थक हैं आज भी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि लोग क्रिया भूलिया नहीं करते। अब जेपी जी ने क्या क्रिया है बताओ, कोई सरकार 2009 में आके मतलब आज 13 साल बाद मतलब शक्ल दिखाने लग रहे हैं।
जो अगर जनसेवक होता है ना जी, हार जीत तो कोई मायने नहीं रखती। उसको क्या होता है कि उसको लगातार लगे रहना चाहिए जनता में, आए जाए 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 भी थोड़ा ना मतलब दीपेंद्र आके एक दिन में रातों रात पलट देगा उस चीज ने। तो मतलब भाजपा की हैट्रिक बन सकती है 100% भारतीय जनता पार्टी 40,000 से ऊपर जीतेगी, आप लिख लो ये बात। चलो, ये थे राजवीर सिंह रोहिला, जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के आईटी सेल के प्रमुख हैं, और इनसे हमने बातचीत की है, जानने का प्रयास किया है कि आज भाजपा के हालात क्या हैं। हालांकि चुनाव अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे जैसे ही ये त्योहार है दीपावली के बाद जो स्टार प्रचारकों की एक भीड़ यहाँ पर उमड़ने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ समेत तमाम बड़े नेताओं की सूची यहाँ पर है, और जजपा के नेताओं का भी इंतजार यहाँ की जनता कर रही है कि वो किस प्रकार के आकर के गठबंधन के धर्म में प्रचार के पक्ष में प्रचार करते हैं या क्या रहने वाला। इन सब तमाम सवालों के जवाब आप देखते रहिए समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल।